Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat Pray Love and Tarot. मंडे है, फाल्गुन पूर्णिमा भी, और द नेक्स्ट डे दैट इज़ टुमारो ट्यूसडे, पूर्णिमा के साथ साथ ऑफ कोर्स पूर्णिमा कंटिन्यू करेगी एंड पूर्णिमा के साथ साथ लूनर इक्लिप्स दैट इज़ चंद्र ग्रहण भी है. सो फुल मून के दिन लूनर इक्लिप्स, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण. और वो भी 3 मार्च एंड पैसिफिक टाइम अगर पकड़ो तो 3:33 पे शाम को ये होने वाला है. सो इट्स 3 एंड देन 333. सो एनीवे हम लोग इस वक्त एंड दिस इज़ द थ्रेशोल्ड है ना. इक्लिप्स सीजन जो न्यू मून से स्टार्ट हुआ था विद द सोलर इक्लिप्स एंड इट्स एंडिंग, दिस 15-day पीरियड इज़ एंडिंग विद द लूनर इक्लिप्स ऑन अ फुल मून. वो भी फाल्गुन पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा, होली के दिन. बड़ा तगड़ा पोर्टल है. और जस्ट इमीडिएट द प्रीवियस डे दैट इज़ टुडे मंडे, इट्स जस्ट द थ्रेशोल्ड. वो आई जस्ट सॉ द हाई प्रिस्टेस कार्ड. वो बैठी रहती है ना गेट कीपर, वन पोर्टल टू अनदर पोर्टल में. तो दिस मंडे इज़ लाइक दैट गेट कीपर. सो शिव के मैसेजेस लेंगे ऑफ कोर्स और देखेंगे कि ये जो पोर्टल है आपको हाउ कैन यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस पोर्टल. But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, timeless है. Of course एक specific time frame में ये read कर रही हूँ, पर इस specific time frame की जो energy है इस reading में embedded रहेगी. और जब भी जिसको भी इस guidance की या message की ज़रूरत पड़ेगी वो कभी भी क्यों ना हो, with all the goodness of this, I mean all this energy absorbed, ये वीडियो उसके सामने आ जाएगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. I'll take one card and see कि शिव का स्पेसिफिक क्या मैसेज है and how to make the most of this portal. Okay, I'll take 3 cards at the bottom of the deck. Rewards from Shiva is the bottom of the deck. So helping hand, rewards from Shiva. So divine is coming in your favor. हार्ड टाइम्स आप फेस कर रहे हो आज की जो कलेक्टिव हो, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, किसी ना किसी क्षेत्र में एक्चुअल हार्ड टाइम. ऐसा नहीं है कि सैया छोड़ बैया छोड़ के चले गए एंड ऐसे ही. नो, genuine hard times, even if it's about your relationship, genuine, you are having a grilling time, you know, आपको literally roast किया जा रहा है, that kind of. जल रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, एक जगह बैठ नहीं पा रहे हो चैन से, कुछ सोच नहीं पा रहे हो. In that case, शिव की जो एनर्जी है, द स्थिरता, द एनर्जी ऑफ स्टिलनेस, is offering you a helping hand. That is the reward from Shiva. But for that, आपको अपना anticipation बंद करना हो. You are feeling difficulties. You are facing hardships. वो hardships आप face करो, but without the anticipation. ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि hard times face करते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ बुरे चिंता ही आते हैं, बुरे ख्याल ही आते हैं, डर लगता है ऑफ द अननोन, क्या होगा. दिस इज़ वेरी नेचुरल.
आई मीन अगर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किसी को बोला जाए एंग्शियस मत रहो, पैनिक मत करो, तो ये क्या बोल रहा है? बट अगेन इट्स पॉसिबल अगर आप अंदर से ये कन्विंस्ड होना कि जो होता है सही होता है, मेरे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। 2+2 हमेशा 4 ही होता है, ना 3 होता है ना 5 होता है, 4 ही होता है। सो अगर ये यूनिवर्स बूमेरंग इफ़ेक्ट पे काम करती है, तो अगर मैंने अपना विचार और कर्म सही रखा है तो मेरे साथ सही होगा, और अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी होता है तो भी वो बुरा नहीं, इन द लॉन्ग टर्म मेरे फेवर में ही जाएगा। बिकॉज दैट अगर कुछ बुरा होता है डिस्पाइट मी कॉन्शियसली नॉट डूइंग एनीथिंग बैड, इसका मतलब है आई एम रिलीजिंग अ पार्ट ऑफ माई कर्मा। तो अगर लोन चुका दिया तो हल्का ही हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, राइट? वो यकीन हम लोग बोलते रहते हैं सरेंडर सरेंडर सरेंडर, पर हम में से कितने लोग एक्चुअल सरेंडर मोड पे होते हैं? अगर सरेंडर मोड पे होते तो सबसे पहले टैरो देखना बंद कर देते। आई नो मैं बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात कह रही हूँ, एज अ टैरो रीडर मैं ये बोल रही हूँ कि टैरो मत देखो, बट जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। क्या होने वाला है, सिर्फ टैरो नहीं, हम लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाना बंद कर देते, हम लोग टैरो देखना बंद कर देते, हम लोग एनी फॉर्म ऑफ डिविनेशन जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है क्यूरियस ही नहीं होते, क्योंकि फ्यूचर की तो चिंता ही नहीं है, हमें बस अपना क्रियामन सही रखना है। हाँ, ऊपर नीचे जो भी होगा ज़िंदगी है, ऊपर नीचे होती रहेगी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट्स ओके फाइन। शिव है ना, संभालेंगे, डरने की क्या बात है? जहाँ भय है वहाँ शिव नहीं, जहाँ शिव है वहाँ भय नहीं। सो जब भूतनाथ साथ हो तो भूत की क्या चिंता, भूत से क्या डरना? भूत का मतलब ये वाला भूत नहीं है, भूत माने पास्ट, भूतनाथ माने जो आपके पास्ट कर्मा। व्हाट इज़ पास्ट? पास्ट मेमोरीज और कर्मा, जिसके वो नाथ है, जो वो आपका पास्ट और पास्ट कर्मा और पास्ट मेमोरीज को आप पास्ट मेमोरीज एंड पास्ट कर्मा से आपको मुक्त करते हैं, दैट इज भूतनाथ। তোকে বলিনি, তুই আবার কবে থেকে ভূতনাথ হলি? भूतनाथ आ गया दुम हिलाते हुए, उसका नाम लिया ना मैंने। चलो, सो जब भूतनाथ साथ है तो भूत की क्या चिंता, पास्ट की क्या चिंता? भूत से क्या डर, पास्ट से क्या डर, द पास्ट वर्जन से क्या डर? हम लोग अपने पास्ट वर्जन से डरते हैं जज होने के लिए, क्योंकि लोग, पता है उसने ना, वो जब कॉलेज में थी ना, उसने वो ऐसा किया था, पता है उसके ना ये सब चलता था। क्योंकि जैसे ही आप उन्नति करने लगते हो ना, लोग बातें करने लगते हैं, क्योंकि अभी आपके प्रेजेंट वर्जन को लेके गॉसिप नहीं किया जा सकता है, आपके पास्ट वर्जन को लेके गॉसिप करते हैं। और अगर नहीं भी करते हैं, हम लोग डरते हैं, हम लोग के बारे में अगर बात नहीं भी होती है तो भी हम लोग हमेशा डरे डरे रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। सो ओनली व्हेन अंदर से आप स्थिर हो, स्टिल हो, शिव बाहर नहीं है, शिव अंदर है। आई एम कमिंग टू दैट, आया है कार्ड्स। सो अगर आप अंदर से स्थिर हो, वो यकीन है कि है वो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, जो हो रहा है पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट है, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, और स्क्रिप्ट बदलना सिर्फ उसके हाथ में है, उसका स्क्रिप्ट है ना, मैं नहीं कलम चला सकती, मैं स्क्रिप्ट नहीं बदल पाऊंगी, मुझे स्क्रिप्ट अनुसार ही चलना है, उसका स्क्रिप्ट है, वो चाहे तो बदल सकता है, तो वो बदल, मुझे क्या। सो हार्डशिप आप फेस कर रहे हो, एंड इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे यू विल बी सेव्ड। जिस सिचुएशन में भी आप फंसे हो ना, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है,
या अगर गलत किया है, गलती करना इज़ वेरी ह्यूमन, बट उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तो इतना यकीन मानो कि शिव इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड यू बाय ऑफरिंग हिज हेल्पिंग हैंड। कहाँ से हेल्प आएगा, कैसे उद्धार हो जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा, पर इस स्थिति से बाहर डेफिनेटली निकलोगे। बट अगेन यू हैव टू अर्न इट। द यूनिवर्स वर्क्स ऑन अधिकार बोध। जब तक आप रेडी नहीं हो, आपको बोलने का, मांगने का अधिकार नहीं है, आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी। ओनली इफ़ यू अर्न दैट। और ये सही भी है, भीख क्यों चाहिए, अर्न करेंगे भाई। हम लोग भी शिवात्मा है, शिव की ही अंश, शिव का ही अंश है, तो पूरे ससम्मान वी विल अर्न इट। सो इन दैट केस आपको भी टेस्ट किया जाएगा। दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ योर फेथ। अभी आप बोल सकते हो 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से लड़ रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। सोच के देखो, इन 3-5 साल में आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है वो दूर किया, कभी फुल बिलीव किया कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, या फिर आप रोते रहे, डिप्रेस्ड रहे, खुद को कोसते रहे, भगवान को कोसते रहे। अगर ऐसा किया है ना, तो वो 2 या 3 या 5 साल, जितने साल भी आप सफ़र करो, वो बेकार गया है। स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अगेन। इस बार यकीन के साथ, अधिकार के साथ। इस वक्त अर्न करना है जो भी। तो ऑफ कोर्स इस स्थिति से आप बाहर निकलोगे, बट बिफोर दैट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि आपको एक्चुअल में अपने हायर सेल्फ में, शिव में कितना बिलीव है, कितना बिलीव है। अभी कुछ हाथ में नहीं है इसलिए बिलीव कर रहे हो, या एक्चुअल में इसी पथ पे चलना है इसीलिए बिलीव कर रहे हो? किस हिस्से? अगर बिलीव है, अगर यकीन है, तो बार बार ये सवाल नहीं पूछोगे कब, क्यों, कैसे। देयर विल बी नो क्वेश्चंस। क्योंकि जिस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए, या फिर टू बिगिन विथ अगर आपके मन में ये प्रश्न भी आए कि मैं साधना क्यों कर रही हूँ, या मुझे क्यों पूजा करना है, आपको पूजा करना बंद कर देना चाहिए, साधना बंद कर देना चाहिए। जिस दिन उत्तर मिल जाए कि क्यों कर रहे हो, उस दिन तो डेफिनेटली बंद कर देना चाहिए। फिर वो साधना नहीं रहता है, फिर वो यकीन या विश्वास नहीं रहता है, फिर वो ट्रांजैक्शन हो जाता है, एक बार्टर सिस्टम हो जाता है। मैंने तुम्हें ये दिया, तुमने मुझे वो दिया। सो यस, आप हेल्प इज़ गोइंग टू कम टू टेक, टू save you from whatever situation you are struggling right now. बट उसके लिए आपको वो यकीन तो खुद में लाना पड़ेगा। पॉजिटिविटी ओनली अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। सो यू विल हैव टू टेक द फाइनल कॉल। क्या करना है आपको? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में ही रहना है या 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में जाना है? बट हेल्प इज कमिंग। फर्स्ट कार्ड इज भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। अगर आप में गुस्सा तो बहुत आ रहा है अभी, आज की जो कलेक्टिव हो, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, इधर सप्रेस्ड एंगर या आउटबर्स्ट या जो भी है। आप में एक बात बताओ, आज की जो कलेक्टिव हो, जनरली मेरे जो सुबह के जो ये डिवाइन रीडिंग्स होते हैं, हीलिंग वीडियोस होते हैं, जनरली उन तक पहुंचती है जो लोग, मैंने ये ट्रेंड देखा है, आई एम नॉट ब्लोइंग माई ट्रम्पट, बट आई हैव सीन कि जो लोग अपने असेंशन के जर्नी में होते हैं, जनरली उन तक ही पहुंचते हैं। सो ऑफ कोर्स यू आर गिफ्टेड। भस्मासुर की स्टोरी हम सब जानते हैं। शिव के बड़े भक्त, शिव से ब्लेसिंग पाया कि वो जिस पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा जल के। शिव ने बोला तथास्तु, एंड देन ही स्टार्टेड मिसयूजिंग हिज बून, मिसयूजिंग हिज ब्लेसिंग्स। सबके सर पे हाथ रख देता और जल के वो राख हो जाता। लास्ट में वो शिव के ही सर पे हाथ रखने की हिम्मत की। तो इन दैट केस तो नारायण तब मोहिनी बन के आए, मन मोह लिया भस्मासुर का, और लियोड भस्मासुर इन अ डांस।
और बोला कि मैं जैसा जैसा करूँ तुम भी मुझे कॉपी करो। तो भस्मासुर वही करते गए। तो मोहिनी ने अपने सर पे हाथ रख दिया, भस्मासुर ने भी अपने सर पे हाथ रख दिया और वो खुद जल के राख हो गए। सो जो भी अब किए कराए पे ना पानी मत फेरो। बहुत मुश्किल से जहाँ भी पहुँचे हो ना, जो भी हासिल किए हो, आप में से सब भी बोलूँगी मैं। अगर आप सेल्फ मेड मैन या वुमेन नहीं हो, दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर यू, बट यू हैड योर शेयर ऑफ स्ट्रगल्स। यू आर अ सेल्फ मेड मैन और वुमेन, और जो भी आपका जेंडर है। इन दैट केस अपने एक गलती या एक ऑब्सेशन या एक एरोगेंस की वजह से इतने साल की इज़्ज़त, इतनी साल की जो भी कमाया है, इज़्ज़त बोलो, फाइनेंसेस बोलो, या जो भी कमाया है, उसको बर्बाद मत करो। जो हो गया है हो गया है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जिसको जो मिलना है उसको वो मिलेगा, पर आप अपनी लाइफ ख़राब मत करो। यू आर अ ब्लेस्ड सोल, यू आर बॉर्न विथ सर्टेन गिफ्ट्स। जो भी भगवान ने आपको दिया है, बहुत कुछ दिया है। हार्डशिप्स जैसे देखा है, चैलेंजेस जैसे देखा है, पर अगर सोच के देखो, जितना लिया है उससे ज़्यादा दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो अगेन लाइक आई सेड, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। सो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द प्रसाद एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। अपने एरोगेंस में आप एरोगेंट हो रहे हो, आप रिजिड हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके जहां आपका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। इन दैट केस इमीडिएट डिसीजन मत लो, टेक योर टाइम, पॉज। इमीडिएट रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है। अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स मांगा जा रहा है तो बोलो कि आई नीड सम टाइम टू थिंक ओवर इट, एंड थोड़ा सा आप 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में जाओ, थोड़ा सा सोचो, सोच विचार करके फिर अटेम्प्ट इट। पर अपने ही लंका को मत जलाओ। सेकेंड इज बुल, टॉरस। आई डोंट नो कितने टॉरस वाले लोग देख रहे हो, डजेंट मैटर। बुल, नंदी, स्पिरिचुअल परसूट्स एंड पेशेंस, अटेन सक्सेस वाया स्पिरिचुअल परसूट्स एंड पेशेंस। नंदी हमें इटर्नल पेशेंस सिखाया है, राइट? बैठे रहते हैं ना शिव के सामने। जिद्दी है बुल। जनरली बुल्स आर एरोगेंट, पर एरोगेंस को पॉजिटिवली यूज़ किया नंदी ने। पेशेंस एंड स्पिरिचुअल परसूट्स, आई टोल्ड यू ना कि जनरली यू आर ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपका अवेकनिंग हो चुका है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, यू आर असेंडिंग। यहाँ एक कार्ड है हनुमान का। ये 2 कार्ड्स मुझे एक साथ लेना है। आई टेल यू व्हाई। स्पिरिचुअल परसूट्स को लेके मुझे कुछ बोलना है, बट वहाँ डेडिकेशन की ज़रूरत। बट द ओनली थिंग राइट नाउ लैकिंग इन योर लाइफ इज़ डेडिकेशन। कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है लाइफ में, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। सो अभी भी आशंका है, अभी भी शंका है, एप्रीहेंशन है। जिस तरह हनुमान की एनर्जी, हनुमान को भी शिव का ही एक अवतार माना जाता है, बट इवन देन अदरवाइज हनुमान्स एनर्जी इज एसोसिएटेड विद डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, सो बीइंग इंटीग्रिटी, सो being honest to yourself, not just to others, being honest to your pursuits. क्यों आपको मतलब इतना एप्रीहेंशन क्यों है? क्यों आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो? क्यों एक डेडिकेटेड लाइफ मेंटेन नहीं कर पा रहे हो? ये देखना है आपका। सी मोस्ट ऑफ यू, आपका इसीलिए 2 कार्ड्स एक साथ लाना ज़रूरी था। आज की जो कलेक्टिव हो, आप में से मैक्सिमम लोग 98% इफ़ नॉट 100% कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो। एंड दिस टाइम इट्स नॉट अबाउट नॉट फॉर मैनिफेस्टिंग एनीथिंग कि जॉब चाहिए, पर्सन चाहिए, नो, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। जाप कर रहे हो, कोई प्रकार के साधना कर रहे हो,
but somehow or the other you are not being able to maintain, you are not really dedicated to that practice or not being able to maintain consistency. अगर कंसिस्टेंसी लाइक रोज़ करना, रोज़ एक ही टाइम पे करना, ये सब शायद नहीं हो रहा है. इवन अदरवाइज यू आर ऑल्सो नॉट गेटिंग रियली डेडिकेटेड टू इट. देखो, जब आप कोई साधना के लिए बैठते हो, इट इज़ वेरी नॉर्मल कि बाकी चिंताएं आएगी, बट यू विल हैव टू लेट दोज थॉट्स कम एंड नॉट थिंक अबाउट देम. लाइक अचानक मुझे ख्याल आया जाप करते करते कि सब्ज़ी वाले ने मुझसे 10 रुपये ज़्यादा लिए थे, एंड दैट्स इट, लिव इट देयर. बट उसने ज़्यादा लिया था, मुझे कल जाके उसको पकड़ना होगा, क्यों बोला था, फिर मैं इसको ये 2 चीज़ सुनाऊंगी. ये नहीं सोचना है. क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं क्रिएट करना है, फर्दर कॉन्वर्सेशन क्रिएट नहीं करना है, यहाँ छोड़ देना है, किसी और चिंता में चले जाना है. स्पिरिचुअल पर्सन जब भी मन उतावला हो, जाप करने का 3 तरीका होता है, राइट. एक है कि हम उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, इतने मतलब चिल्ला के नहीं बोलते, पर इतने ऑडिबल ऐसे बोलते हैं कि इट्स ऑडिबल टू आवर ईयर्स. सेकंड काइंड ऑफ जाप होता है जो हम लोग लिप्स हिलते हैं पर वहाँ से आवाज़ नहीं आती है. एंड द थर्ड किस्म का जाप है जब हमारा ये जो जीव है, टंग, हम लोग ऊपर सेट कर देते हैं एंड चांट करते रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल शिव 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 अगर हो रहा है तो इट्स लाइक हो रहा है. एंड जनरली आप मंत्र भी कर सकते हो. अभी लोग बोलते हैं कैसे जीव ऊपर सेट करके, फिक्स करके, एकदम लॉक करके फिर मंत्र करना इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ चांटिंग. बट जनरली इतने सब चीज़ों के बिगिनिंग स्टेज पे या इवन अदरवाइज इट्स नॉट रियली पॉसिबल कि आप ऐसे जीव लॉक करके फिर आप पूरा मंत्र कर पाओ. इन दैट केस नाम करना इजी रहता है. जैसे मैं भी अभी भी मैं वो पूरा मंत्र नहीं कर पाती हूँ सारा. इवन व्हेन आई एम डूइंग दिस रीडिंग मन में चल रहा है शिव 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 चल रहा है, बट जो बेसिकली मेरा महाकाल का मंत्र है, जो अघोर का मंत्र है, वो मैं नहीं करती हूँ. वो मैं जब साधना के लिए बैठती हूँ तभी मैं ऐसे फॉर्म में करती हूँ. फॉर डजेंट मैटर कितने घंटे के लिए क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा कुछ इवन एक तो है दिन भर, जब दिन भर आपका कोई भी ऐसे मन में कुछ ख्याल आ रहा है, जो भी आ रहा है, नाम मंत्र एंड बीजा मंत्र, दीज नाम एंड नाम मंत्र 2 अलग चीज़ होती है. नाम माने शिव 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 शिव, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, दिस इज़ नाम. इसके लिए काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. आई नो कुछ बहुत संत महात्माएं हैं जो मुझसे काफ़ी ज्ञानी हैं, वो लोग बोलते हैं काउंट करो, 1000 जाप करो, 5000 जाप करो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स ईजी जो हम लोग कर सकते हैं. वी आर मियर मॉर्टल्स, जितना हमसे हो सके. सो काउंट करते रहेंगे ना तो कॉन्शियस हो जाते हैं और काउंटिंग कंप्लीट करने में लग जाते हैं कि आज मुझे 2000 जाप करना है या 25,000 जाप करना है. वाई restrict yourself like that? नाम ही तो लेना है, जितनी बार चाहो लो. लाइक इवन व्हेन आई एम डूइंग दिस रीडिंग मन में मेरा शिव 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 चल रहा है. ऑफ कोर्स इट कम्स विद प्रैक्टिस वंस. कभी कभी नहीं भी होता है, जब कुछ इंटेंस चैनलिंग करती हूँ तब नहीं होता है, बंद हो जाता है, फिर चालू हो जाता है. सो आपको भी ऐसे ही करना है. दिस इज़ आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस. दिस इज़ वेरी सिंपल. सो दिन में सारा दिन जब भी आप कंजेस्टेड फील करो, जब भी आपको लगे कि डेडिकेशन को रिस्टोर करने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप मन को वहाँ फेंक के रखो, वहाँ एक खूटे से बांध के रखो. एक खूटे से बांध के नंदी क्या करते हैं, वो शिव के सामने बैठे रहते हैं. अब जाप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई बस बैठे रहो, तो खूटे से बंधे रहना. इट्स लाइक इसीलिए तो शिव को पशुपति कहा जाता है. हम सबके एक ही पति है. पति कौन है? जो पालन करते हैं. हम सब पशु हैं जो पाश से बंधे हैं, कर्म पाश से, माया के पाश से बंधे हैं.
जो हमारा पास्ट, और हम कुछ नहीं जानते। एक पशु को जैसे पूरे अपने पालनकर्ता पे ही डिपेंडेंट होते हैं, हम लोग भी एक्चुअली डिपेंडेंट हैं। आज हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हम डिसाइड नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं। हो सकता है फ्रिज में भरा हुआ है खाना, बट हु नोस कि उस खाने में धप करके एक टिकटिकी, एक लिजर्ड, चिपकली गिर जाए और पूरा खाना बर्बाद हो जाए और खा नहीं पाए, हो ही सकता है। सो दाने, इसीलिए बोलते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। सो पशुपति तो वो है। सो उस खूंटे से, जैसे एक पशु को खूंटे से बांधा जाता है ताकि वो इधर उधर भटके ना, हमारे मन को भी सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप कि हमें खूंटे से अपने मन को बांधना है। वो खूंटा क्या होता है? नाम। मैं सनातनी हूँ, सनातन के हिसाब से ही बोलूँगी। अगर किसी और कल्चर के आप हो, आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू, बट जो भी आपका हायर सेल्फ है, यू कैन डू दैट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि ऐसे ही जब भी सुबह उठ के शाम को, इट्स लाइक, और वो ये आप मन में कर सकते हो, किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं, कोई आयोजन की ज़रूरत नहीं। वैसे किसी भी आयोजन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। आई एम कमिंग टू दैट पार्ट ऑल्सो। सबसे पहले मन को खूंटे से बांध दो, लाइक शिव 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 हो रहा है। उसके बाद दिन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फिक्स टाइम करो जहां आप एक नाम मंत्र करो। अगर कोई आपको एक्टिवेट करके देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके गुरु है तो गुरु मंत्र करो। क्यों खूंटे से बांधना सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसे ये जो इतने जो ज्ञानी महाराज लोग हैं, जो लोग बोलते हैं कि नाम करो नाम करो, पता है क्यों? क्योंकि फर्स्ट, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर आवर आधार। इमीडिएटली अगर नामा मंत्र दिया जाए या बीज मंत्र दिया जाए तो फट के निकल जाना है। इतने सारे वो प्रेशर हैंडल नहीं हो पाएगा। इट्स लाइक वार्म अप करना पड़ता है ना, कुछ रिगार्डस प्रॉपर वर्कआउट से पहले थोड़ा सा वार्म आउट कर थोड़ा सा वार्म अप्स करने पड़ते हैं। सो दिस नाम इज़ लाइक वार्म अप, वार्मिंग यू अप, इज़ प्रिपेयरिंग योर आधार। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप बीज मंत्र में जाओगे या नामा मंत्र में जाओगे, वो एनर्जी ना आपके बॉडी के साथ कंपैटिबल अगर नहीं होगा तो द बॉडी विल सफ़र वेरियस थिंग्स, नाइटमेयर्स, ब्लैंकआउट्स, लूज मोशन, फीलिंग डिजी, सर दर्द, गर्दन दर्द, और भी बहुत कुछ हो सकता है। सो प्रिपेयरिंग द आधार। सो नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, एंड देन यू, जैसा आपका इंक्लिनेशन है, यू पिक नामा मंत्र। कोई एक्टिवेट करके देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप शिव को ही गुरु मान के वो संकल्प लेके कि मैं आज से ये मंत्र, ये नामा मंत्र कैन बी एनीथिंग। आई मीन अ वेरी सिंपल नामा मंत्र, एनीथिंग। I won't pronounce it here because it depends. So नहीं, I won't pronounce it. I didn't get the permission to. So जो भी है, एक नामा मंत्र जहाँ बीज नहीं है, वो नामा मंत्र आप ले लो and take a संकल्प before शिव कि I am this, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरा लोकेशन ये है, और आज मैं आपको साक्षी मान के, आपको अपना गुरु मान के आई एम स्टार्टिंग माई जाप। एंड दिन में एक फ़िक्स टाइम कर लो। जनरली सनराइज़ के टाइम जब मंत्र हम लोग करते हैं, दैट इज़ फॉर एक्सटर्नल सक्सेस, लाइक नाम, शोहरत, पैसा, सोशल रिकग्निशन। शाम को सनसेट के टाइम जब हम मंत्र करते हैं, दैट इज़ फॉर आवर इनर हैप्पीनेस, हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड ऑल दैट। 2 टाइम ही कर सकते हो, सनसेट एंड सनराइज़ पे। या फिर अगर इन आर बिजी शेड्यूल इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इट, तो इन दैट केस द सेफेस्ट टाइम इज़ दैट रात को सोने से पहले वो मोबाइल साइड में रखो, 5 मिनट लगेगा, 1 माला कर लो, गो टू स्लीप, दैट्स इट। बट मेंटेन इट एंड रिमेन डेडिकेटेड टू इट। यू नो, वो मंत्र ना आपका प्राण होना चाहिए, वो आपका एनर्जी, वो होता है ना कि यू शुड बी एडिक्टेड टू योर साधना। अभी भी मन अगर इधर उधर, अभी भी अगर मैनिफेस्टेशन की तरफ मन जा रहा है कि ये मंत्र करने से मुझे ये फल मिलेगा, ये ख्याल धीरे धीरे दूर करना ज़रूरी है।
सी आई विल टेल यू वन थिंग. आई नो आज का जो सेशन है वो जनरल लोगों के लिए बहुत ही बोरिंग लगेगा, पर आई डोंट इवन नो व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस, बट शायद जो लोग को चाहिए उन लोगों को कुछ मदद हो जाए. सो एक चीज़ जानिए, इट्स सारा खेल ना एनर्जी एक्टिवेशन का है. शिव बाहर नहीं है, शिव हमारे अंदर है. हमारे बॉडी में ना हमारे टोटल 114 चक्रास होते हैं. 108 चक्रास हमारे बॉडी में होते हैं और बाकी 6 जो चक्रास हैं हमारे ऑरा में होते हैं, ऑरा फील्ड में होते हैं. 7 प्राइमरी चक्रास होते हैं, ऑफ कोर्स मूलाधार टू रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा, वो तो बेस होते हैं. बट देयर इज़ मोर टू दैट. दैट्स जस्ट फोरप्ले. बाकी कहाँ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. टोटल 114. वो 114 चक्रास को अगर आप मास्टर कर लेते हो ना, यू बिकम शिव. अब अभी तक किसी ने किया नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं हो सकता है, बिकॉज टेक्निक तो सेम ही रहता है. आई विल ऑल्सो कम टू दैट. हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ नथिंग बट एक्टिवेटिंग योर एनर्जी चक्रास. ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं ना, ट्रांसफॉर्मर तो हम खुद है. हमारे जो एनर्जी चक्रास है, जैसे 64 जोगिनीज हम लोग बोलते हैं ना, तो 64 जोगिनीज आर व्हाट? द फेमिनिन एनर्जी रिसाइडिंग इन 64 चक्रास, दैट इज़ द योगिनी, जिसका पूरा एकदम होता है भैरव के पास. मूल जो एकदम रूटेड होते हैं भैरव में, दैट इज़ ऑल्सो द शिव एलिमेंट इन आवर सेल्व्स. जैसे कहा जाता है, आई मीन सदगुरु क्लेम्स के ही हैज़ मास्टरी ओवर 14 चक्रास. इसीलिए वो खुद को चक्रेश्वर बोलते हैं, उनके डिसाइपल्स उनको चक्रेश्वर बोलते हैं. बुद्ध हैड मास्टरी ओवर 84 चक्रास. सो इट्स लाइक ये ना एक वो कराटे के बेल्ट सिस्टम की तरह है. ज़रूरी आई मीन आज 14 चक्रास के ऊपर सदगुरु का मास्टरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के उनका 50 चक्रास या 64 चक्रास के ऊपर मास्टरी नहीं होगा. बुद्धा का तो शायद अभी नहीं हो सकता है, ही इज़ गॉन, बट जनरली चीज़ सेम रहती है, एंड आप बोलोगे कि एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट करने से क्या होता है? वी क्लेंस आवरसेल्फ ऑफ आवर पास्ट कर्मास एंड वी सेवर द टाइज बिटवीन ये साइकिल जो होता है ना, बर्थ डेथ रिबर्थ, ये साइकिल का जो वी कैन ब्रेक दिस साइकिल, क्योंकि ये साइकिल तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक हम लोग पैटर्न रिपीट करते रहेंगे. तो अनकॉन्शियसली व्हेन योर चक्रास आर एक्टिवेटेड, अगर एटलीस्ट आपके 8 से 9 चक्रास भी एक्टिवेटेड रहते हैं तो भी इट हेल्प्स यू. जितना आपका आगे बढ़ते हो, क्या होता है उससे, आप अनकॉन्शियसली जो पैटर्न को रिपीट करने जाते हो ना, आपका कॉन्शियस माइंड विथ योर फुल्ली एक्टिवेटेड चक्रास उसको स्टॉप करती है, उसको रेगुलेट करती है. इन दैट केस खुशी बोलो, गम बोलो, जो भी बोलो, आपके लिए समान हो जाता है. यू एक्चुअली बिकम अ विटनेस. यू कैन स्टॉप द पैटर्न. बहुत ही एक स्टूपिड एग्जाम्पल मैं बोलूँगी. सब मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है. इट्स लाइक यू फील लाइक crying for your ex, you feel like reaching out to your ex, you are craving for your ex, and if your chakra is activated, you understand that this is because of Mercury retrograde, and you immediately, the moment you realize this, that why you are craving your ex, the next moment आप शांत हो जाते हो, आपकी वो क्रेविंग चली जाती है. This is a very stupid and basic example. मतलब मुझे भी हंसी आ रही है. Anyway, so अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारे पैटर्न्स इम्प्रिंटेड होते हैं उसको स्टॉप करती है when you have mastery over your chakras.
और चक्रा ओपनिंग, ये जो हम लोग बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज नथिंग बट द चक्रास ओपनिंग, यू नो, मे बी नॉट द डायरेक्ट चक्रास, सब चक्रास, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। कुछ चक्रास आप लोग के कुछ बेसिक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से भी एक्टिवेटेड हो जाते हैं। सो अगर आपको फील हो रहा है कि आप में एक डिटैचमेंट आ रहा है, आपका एक इवोल्यूशन हो रहा है, आप असेंड कर रहे हो, तो मे बी बिकॉज अनकॉन्शियसली योर चक्रास आर ओपनिंग। बट इसके लिए ये मत सोचो कि अब तो ऐसे ही हो रहा है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। नो, रॉन्ग। दिस मीन्स you have been selected, you are something, you are an old soul, so you have that potential कि आप फर्दर अपना चक्रास पे काम कर सकते हो और अपना चक्रा शुद्ध बैलेंसिंग एंड क्लेंजिंग एंड एक्टिवेशन ये सब चीज़ें कर सकते हो। कुछ लोग जैसे देखोगे कि पैदाइशी ओल्ड सोल्स होते हैं ना, थोड़ा मेडिटेटिव होते हैं, चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, उसके मुख पे दिखाई देता है। ऑल्सो किसका चक्रास ओपनिंग हो रहा है, ऑफ कोर्स एक इंसान को देख के इतना तो नहीं बोल सकते हो कि उनके कितने सारे काउंट करके कितना चक्रास ओपन है, बट देयर आर सर्टन साइंस। आप देखोगे कि कुछ लोग ग्लो करते हैं, कुछ लोगों की फेस देख के ना आपको बड़ी शांति मिलती है, उनकी बातें सुनने को मन करता है, उसको देख कर ना उनकी आंखों में देख के या उनकी बातें सुन के रोना आता है। द मोमेंट यू कम नियर देम, आई मीन अगर 1-to-1 नहीं भी होता है, इवन इफ़ यू आर सीइंग देम ऑन योर फोन और समथिंग लाइक दैट, आपका रोना आता है, यू फील सो, क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसमिटेड हो रहा है, ऑरा क्लीन हो रहा है ना, तो वो एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है। हम लोग यहाँ वशीकरण करते हैं ना, बाबा जी को बोल दिया, ये लो फोटो, ये लो बाल, कर लो वशीकरण। एनर्जी एक्टिव, अपना एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट करो, आप खुद मैग्नेट बन जाओगे। ऑफ कोर्स कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, अपना चक्रास इसीलिए एक्टिवेट करना चाहिए सो दैट यू कैन ब्रेक द पैटर्न एंड अल्टीमेटली फ्री योरसेल्फ। नाउ कमिंग टू, अभी देखो आसान, नाउ कमिंग टू हाउ टू डू इट। टेक्निक सेम ही है, ओवर जितना इंटेंसिटी के साथ आप प्रैक्टिस करते हो, जितना डेडिकेशन के साथ आप प्रैक्टिस करते हो, उतनी ही जल्दी आपके उतने सारे चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं। जैसे विपासना इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ एक्टिवेटिंग योर चक्रास। 11 डे का कोर्स होता है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में फ्री में सिखाया जाता है, लोग सीखते हैं, पर व्हेन इट कम्स टू डेली प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। इतने सारे योगा सेंटर्स ये वो हम लोग जाते हैं, सीखते हैं, पर वो कंटिन्यू कहाँ कर पाते हैं। सो बेसिकली ना लोग उद्धार नहीं होना चाहते हैं। वी ऑलवेज वॉन्ट रेडीमेड थिंग्स, कोई करके दे, हम लोग को कुछ नहीं करना है, कोई करके दे, अपने ऊपर काम नहीं करना है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो इसीलिए एक्टिवेशन के तो बहुत सारे मार्ग हैं। अपने सांस पर ही काम करना पड़ता है, अपने ब्रीदिंग टेक्निक्स पर ही काम करना पड़ता है। प्राणायाम विथ प्रॉपर बीजास ऑफ द चक्रास, प्रॉपर साउंड फ्रीक्वेंसीज एंड ऑफ कोर्स गाइडेड मेडिटेशन। अब गाइडेड मेडिटेशन या कुंडलिनी योगा जो भी बोलो, जनरली 10 दिन का 15 दिन का कोर्स होता है, सिखा देंगे वो लोग, बट प्रैक्टिस तो आपको करनी है जितनी आप इंटेंसिटी के साथ। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे क्या करना चाहते हो। सिर्फ भजन कीर्तन को कोई ना नहीं कह रहा है, करो, दैट ग्राउंड्स यू, एनीथिंग दैट grounds you. Even like I said कि नामा मंत्र, बीज मंत्र, ये मंत्र में भी ना जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं, इसीलिए प्रॉपर एक्टिवेशन ज़रूरी होता है। हम लोग बोलते हैं ये क्योंकि दैट हैज़ टू रेजोनेट विथ योर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। जनरली हो जाता है, नामा मंत्र इज़ सेफ दैट वेज। बीज मंत्र के लिए प्रॉपर अगर एक्टिवेशन वो कैलकुलेशन करके किया जाए तो इट्स बेस्ट। सो any kind of वो जब when your kundalini yoga, when your chakra meditation combines with your bija mantra, that ishta mantra, that is अपने इष्ट को लेके जो मंत्र करते हो, when these two combines, the self and the higher self, the meditation for self and the meditation for higher self, these two combines, your chakras starts opening.
बट लाइक आई सेड कि लोग डेडिकेटेड ही नहीं होते हैं, दे डोंट हैव द पेशेंस। उसको ओवरनाइट एक्टिवेशन चाहिए। 1 लाख जाप पूरा करने में एटलीस्ट 2 years 56 days लगता है। कौन कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं? बहुत ही कम लोग। इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए ना रॉक्स, पत्थर ईजी होते हैं। हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा। व्हाट इज़ प्राण प्रतिष्ठा? ये जो ईशा सेंटर में सदगुरु धराधर लिंगज स्थापन कॉन्सिक्रेट कर रहे हैं, बाना लिंगम, योगेश्वर लिंगम, काल भैरव लिंगम, लिंग भैरवी, क्या है ये तो मैन मेड ही है ना, एंड मैन मेड ही होते हैं मैक्सिमम ज्योतिर्लिंग्स को छोड़ के। तो ये क्या प्राण प्रतिष्ठा, ये क्या होता है? इट्स एनर्जी ट्रांसमिशन। क्योंकि लोग नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी। Everything that has a mass is made up of matter, matter made of molecules, molecules made up of atoms, atoms made up of electron, proton, neutron. उसको भी और तोड़ो तो ultimately what remains is energy. So everything is energy, frequencies are different. So there are certain rocks. वो इसीलिए बोलते हैं ना, दूसरे कल्चर में भी है कि सड़क पे पड़े हुए पत्थर को भी अगर उठा दो, अगर वो, और उसको अगर अपनी एनर्जी में आप चार्ज करो और वो पहनो, तो दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ टैलिस्मैन। वो आपके लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी तो वही हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा। और क्या है? व्हेन यू ब्रिंग प्रोस्पेक्टिव रॉक, जिस रॉक में फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा है, विच कैन अलाइन विद द काइंड ऑफ प्राण प्रतिष्ठा यू आर ट्राइंग टू डू, शिव का या भैरवी का या जिसका भी है, एंड यू ट्रांसमिट योर एनर्जी टू दैट रॉक। उस रॉक में आप एंड अदर एनर्जीज ऑल्सो, यू इन्वोक अदर एनर्जीज उस रॉक में, आप वो उस रॉक को एनर्जाइज करते हो। क्योंकि लोग कुछ नहीं कर रहे, तो जब वो रॉक वहाँ बैठा रहता है और उसके चारों ओर लोग बैठ के ध्यान करते हैं या 2 पल बैठते हैं, तो उस एनर्जी का जो आभास है, जो फ्रीक्वेंसी है, इट brings some kind of positivity in the people around them also। इसीलिए, और वो एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। इसीलिए हर साल देयर इज़ एन एनुअल रिचुअल जहाँ वो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा फिर से दोबारा किया जाता है। बात्सरिक उद्यापन होते हैं, एनुअल पूजा होते हैं, एनुअल ओकेशन में फिर से सब कुछ रिन्यू किया जाता है, बिकॉज एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसीलिए मंदिर में जाके बोला जाता है 2 पल बैठो, सो दैट यू कैन एब्जॉर्ब दैट एनर्जी। सिमिलरली हर प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं होता है। प्राण प्रतिष्ठा इज डजंट मीन कि गंगा जल छिड़क दिया, फूल दे दिया, प्रसाद दे दिया और हो, कुछ मंत्र वहाँ करके बोल दिया और हो गया। यू हैव टू मीन द मंत्रस हैज़, और जो कर रहे हैं उसमें वो होना चाहिए। एटलीस्ट उसके 7 चक्रा ना सही, 5 चक्रा तो ओपन होना ही चाहिए। बट जनरली विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पुजारीज एंड ऑल दैट, कितनों में वो चक्रा ओपनिंग होते हैं? सब तो इट्स जस्ट अनदर प्रोफेशन फॉर मोस्ट। तो जो लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अगर उनके मिनिमम 5 चक्रास ओपन होते हैं, तो उनके द्वारा जो प्रॉपर जो कॉन्सिक्रेशन होते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, सो इन दैट केस उस मंदिर में अगर आप जाओ, उस डेटी के पास, उस मूर्ति के पास या लिंग के पास अगर आप जाओ, सो यू फील वेरी चार्ज्ड, यू फील वेरी, होता है ना कि मुझे बहुत शांति मिलती है वहाँ जाके, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा सही से किया गया है। द एनर्जी इज स्पीकिंग। पुराने मंदिर में आप जाओ, सो यू फील वेरी कुछ होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड ऑल दैट। दैट्स द पावर ऑफ द प्राण प्रतिष्ठा। वो ऐसे प्रतिष्ठा हो गया है ना, इट इज़ दैट पॉजिटिविटी इज सर्कुलेटिंग, वो हो रहा है वहाँ। सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स नथिंग। क्या है? जिंदगी और मौत के बीच एक सांस का ही तो अंतर है कि सांस छोड़ दिया और लिया नहीं, मौत ले लिया तो जिंदगी। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ एनर्जी। अपने अंदर के चक्रास को एक्टिवेट कीजिए। सी, कठिनाई का टाइम है, हार्डशिप का टाइम है, बट एट द सेम टाइम यू हैव दैट इन यू टू ओवरकम दिस सिचुएशन। जो भी मिल रहा है, बिकॉज आपको बाधाएं इसलिए मिल रही है क्योंकि जिस रास्ते आप जा रहे हो वो रास्ता आपका है ही नहीं।
आपका जो भी था वो हो गया है कार्मिक पुगेशन, अभी आपका सोल जर्नी स्टार्ट होने वाला है। स्पेशली अगर दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर ऑन देयर स्पिरिचुअल जर्नी एंड आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अलाइनमेंट के यूनिवर्स से अलाइन कैसे करें, बाय एक्टिवेटिंग योर चक्रास। हायर सेल्फ से अलाइन कैसे करें, बाय एक्टिवेटिंग योर चक्रास। यू नो, अपने साधना को अपने चक्रा ओपनिंग के साथ कंबाइन करके देखो, इसको ही मिरेकल कहते हैं। आपके खुद के अंदर वो एनर्जी एक बार सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपको किसी की कोई लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थिंग्स यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। मैं कोई लालच नहीं दिखा रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप एक स्पिरिचुअल यू आर थिंकिंग ऑफ escalating your spiritual game, then you have to combine your mantra sadhana with your yogic sadhana. So jantra mantra tantra, so मंत्र शक्ति के साथ जो तंत्र तन को जो कंट्रोल करता है, दैट इज़ योगा, एंड द जंत्र ऑफ कोर्स जो डेटी, हम लोग तो पहले यंत्र में ही ज्योमेट्रिक पैटर्न, दे ऑल्सो कैरी ऑल द फ्रीक्वेंसीज। खैर अभी तो हम लोग डेटी में पत्थर के या कॉपर के, हमेशा कॉपर के, जैसे कॉपर के यंत्र होते हैं बिकॉज कॉपर्स आर कंडक्टर्स। कॉपर के यंत्र में जैसे हम अघोरीज को पाँव में हमारे वो कॉपर कड़ा हम लोग पहनते हैं बिकॉज दैट इज़ एनर्जी दैट चार्जेस अस, दैट इज़ द एनर्जी पॉइंट्स। सो जहाँ भी हम लोग कदम रखते हैं, सो द एनर्जी इज पिक्ड, द पॉजिटिव एनर्जी इज पिक्ड, द फिल्टर्ड एनर्जी इज पिक्ड। सो एनीवे, सो खैर अब तो डेटी है, बट मंत्र एंड तंत्र दोनों को अभी कंबाइन करना पड़ेगा। द मंत्र शक्ति, द टाइम हैज़ कम फॉर यू। अभी आप अंडर ऑफ कोर्स सीख लीजिए योगा भी प्रोफेशनल किसी के अंडर ही, आपको एक्सपर्ट के अंदर ही आपको सीखना है, बिकॉज़ आपके आधार अनुसार आपको सिखाया जाएगा। सिमिलरली मंत्र भी जो है, नामा मंत्र डेफिनेटली आप कर सकते हो। अच्छा होगा कोई अगर एक्टिवेट करके दे, कोई एक्टिवेट नहीं करते हैं तो लाइक आई सेड कि आप खुद संकल्प करके एक्टिवेट कर लो, बट बीज मंत्र के लिए यू नीड अ गुरु, प्रॉपर एक्टिवेशन कैलकुलेशन के साथ। सो Nama mantra is also fine. You can do Nama mantra and Nam. At the same time, you can work on opening your chakras. वो आपको डेली प्रैक्टिस 30 to 45 मिनट्स देना होता है फॉर योर चक्रा क्लेंजिंग एंड एक्टिवेशन, एंड 5 मिनट्स एक माला करने के लिए 5 मिनट्स लगता है, तो टोटल 50 मिनट्स। इससे ज़्यादा टाइम तो आप टैरट देखते हो, इससे ज़्यादा टाइम तो आप अपने एक्स को स्टॉक करते हो, इससे ज़्यादा टाइम तो आप ओवरथिंक करते हो, तो इतना टाइम तो खुद को दे ही सकते हो। अगर आपको आगे जाना हो तो, नहीं जाना है इट्स ओके। सो अगेन दिस वीडियो विल नॉट बी फॉर एवरीवन। तो या जो बोलना था बोल दिया। तो सिंस इट्स अ वेरी पावरफुल पोर्टल, आई थॉट दैट मे बी दिस इज समथिंग यू मस्ट बी बताना ज़रूरी है। तो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।